हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआरस जो फाइल्ड हो चुकी हैं उसकी प्रोसेसिंग का जो डेटा है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 में जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल की है रिफंड के साथ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके रिफंड में डिले हो सकती है और रिफंड मिलना इतना आसान नहीं होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आईटीआर प्रोसेसिंग की जो अपडेट्स होती हैं वो डेली बेसिस पे आपको दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, जब शुरू में आईटीआर की फाइलिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम कुछ समय के बाद यहाँ पे आपको आईटीआर प्रोसेसिंग के स्टेटस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया गया। आप देख सकते हो 79 लाख से भी ज़्यादा की आईटीआर फाइल हो चुकी हैं और इसमें से 74 लाख से भी ज़्यादा की आईटीआरस वेरीफाइड हो चुकी हैं। लेकिन इसमें से कितनी आईटीआर प्रोसेसिंग में गई हैं, कितनी आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी हैं, अंडर प्रोसेसिंग में है, कोई भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आईटीआर जो कि 11 जून को यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हुई थी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ये आईटीआर अभी अंडर प्रोसेसिंग में गई ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो आईटीआर 1 होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 1 वीक से लेकर के 10 डेज में ये प्रोसेस्ड हो जाती है। और सेकेंड जो सिचुएशन है, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर 1 फाइल हुई 25 जून को, ई वेरीफाई हुआ, लेकिन ये भी प्रोसेसिंग में नहीं गया है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे प्रोसेसिंग का डेटा क्यों मिसिंग दिखाई दे रहा है, आईटीआर की प्रोसेसिंग और उसके रिफंड के प्रोसेस को हम समझने वाले हैं और रीजंस को भी हम समझेंगे कि आईटीआर की प्रोसेसिंग जल्दी क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आईटीआर की प्रोसेसिंग और उसके रिफंड के प्रोसेस को हम समझेंगे। नॉर्मली रिफंड वगैरह क्लेम करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी आईटीआर को सबसे पहले आप फाइल करते हो और आपकी आईटीआर जो फाइल होती है वो 3 तरीके से फाइल होती है। पहली तो ये है कि आपने नील की आईटीआर फाइल की, आपके कुछ टीडीएस वगैरह कटे थे और आपने उसका रिफंड क्लेम किया। तो पहला है नील विद रिफंड की आईटीआर। सेकेंड है टैक्स एडजस्टेड रिफंड आईटीआर, जिसमें कि दोस्तों आपके टैक्सेस कुछ बन रहे थे लेकिन आपका जो टीडीएस था वो इतना ज़्यादा कटा था कि उससे आपने टैक्सेस को एडजस्ट कर लिया और आपका रिफंड आईटीआर में क्लेम हो गया। और थर्ड सिनारियो यहाँ पे ये है कि आपके टैक्सेस तो बन रहे थे लेकिन आपने डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करके आपने टैक्सेस जीरो कर दिए और आपने फुल रिफंड क्लेम कर लिया। ठीक है, तो ये 3 तरीके की जो आईटीआर फाइल होती है ये जाती है प्रोसेसिंग के लिए सीपीसी बेंगलोर यूनिट के पास। और दोस्तों, वहां पे जो आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीटली ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन या फिर मैनुअल प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर आईटीआर की प्रोसेसिंग में भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑनलाइन बेसिस पे ही किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी आईटीआर में जो भी डेटा दे रखा है, इनकम की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, वो डेटा दोस्तों डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डेटा से चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। और ये जो सोर्सेस होते हैं ये पोर्टल पे ही आपको देखने को मिलते हैं। 26 AS, AIS, TIS, SFT की रिपोर्टिंग, आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी इनकम की डिटेल्स होती है और दोस्तों उसके अलावा हाई वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आईटीआर प्रोसेसिंग में आपके आईटीआर का जो डेटा है वो 26 AS, AIS, TIS और SFT यानी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन से दोस्तों मैच किया जाता है। यदि ये डेटा आपका सक्सेसफुली मैच करता है तो उस केस में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको इंटीमेशन जारी करता है सेक्शन 143(1) में। और बेसिकली सेक्शन 143(1) जो है एक नोटिस नहीं है, जस्ट एक इंटीमेशन है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुकी है। और दोस्तों उस आईटीआर की प्रोसेसिंग में आपको 2 कॉलम दिखते हैं। पहला तो है कि एक कंप्यूटेशन ऐसी होती है जो कि आपने किया है आईटीआर में और दूसरी कंप्यूटेशन होती है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा और कंप्लीटली ऑनलाइन ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू ये होता है। तो आपको जो ये इंटीमेशन लेटर मिलता है आईटीआर प्रोसेसिंग की, ये 3 तरीके का लेटर आपको मिलता है। पहला तो ये होता है कि आपने अपनी आईटीआर में नो डाउट की रिफंड आपने क्लेम किया था, लेकिन दोस्तों आपकी आईटीआर हो सकती है कि नो रिफंड और नो डिमांड के साथ प्रोसेस हो जाए। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी आईटीआर नो डिमांड या फिर नो रिफंड के साथ प्रोसेस हो। सेकेंड ये हो सकता है कि आपकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हो सकती है। तो नो डिमांड, नो रिफंड और डिमांड की जो इंटीमेशन लेटर आपको मिलती है वो ऐसे केस में मिलती है दोस्तों
कि आपने अपने आईटीआर में इनकम को अंडर रिपोर्ट की हुई है। आपके 26 AS में जो भी इनकम रिपोर्ट की गई है उस पे जो TDS कटा है और आपने आईटीआर फाइल करते समय इनकम को अंडर रिपोर्ट कर दिया। जब कंप्यूटेशन होती है आईटीआर प्रोसेसिंग सेंटर में तो वहां पर दोस्तों आपके जो एक्चुअल इनकम है उसको काउंट कर लिया जाता है। कुछ एक्सेस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी होते हैं जिसको कि डिसअलाउड भी किया जा सकता है, या फिर आपके कुछ प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग डिमांड होंगे जिसके लिए कि आपको नोटिस पहले जारी की गई थी लेकिन आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो डिमांड भी एडजस्ट की जा सकती है। तो आपने यहाँ पे रिफंड तो क्लेम किया था लेकिन एक्सेस डिडक्शन एग्जेम्पशंस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड के केसेस की वजह से आपके जो रिफंड होंगे वो रिजेक्ट हो जाते हैं और आपको डिमांड और नो रिफंड की इंटीमेशन रिसीव हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपके केस में यदि कोई भी इशू नहीं है, आपका ये सब कुछ इससे क्या हो रहा है, क्रॉस वेरीफाई होने के बाद सब कुछ मैच कर रहा है, आपने कोई भी एक्सेस डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया, आपकी आईटीआर 100% जेन्युइन है और आपके जो रिफंड है वो भी 100% जेन्युइन है, तो उस केस में आपको इंटीमेशन लेटर जो मिलेगा वो रिफंड का मिलेगा। तो हम लोगों ने आईटीआर की प्रोसेसिंग और रिफंड के प्रोसेस को देखा और जनरली ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम है दोस्तों ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो क्यों स्टॉप हो रखी है। लास्ट ईयर दोस्तों डिपार्टमेंट ने ऐसे बहुत सारे आईटीआर्स को हाईलाइट किया हुआ है, स्क्रूटनी के नोटिसेस सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 में डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता है कि आईटीआर में फेक रिफंड क्लेम किए जाए। बहुत सारे फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस फ्रॉड के केसेस इतने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं कि इसको रोक लगाने के लिए डिपार्टमेंट इंश्योर करना चाहता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 में इस प्रकार के केसेस कम से कम दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर अभी प्रोसेसिंग को रोका गया है। तो सबसे पहला यहां पे रीजन क्या है कि आईटीआर 2 और 3 अभी तक रिलीज नहीं की गई है, ठीक है। नॉर्मली पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे लास्ट ईयर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपको ये 4 फॉर्म्स जो है रिलीज हो चुके थे फाइल करने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। लेकिन इस बार दोस्तों डिपार्टमेंट पहले आईटीआर 1 आईटीआर 4 को रिलीज किया, अब इसके बाद आईटीआर 2 आईटीआर 3 में अभी भी डिले कर रहा है। तो एक तो रीजन ये है कि प्रोसेसिंग स्टॉप हो रखी है। दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने जल्दीबाजी में आईटीआर 1 आईटीआर 4 को फाइल किया हुआ है जबकि उनके ऊपर आईटीआर 2 या आईटीआर 3 एप्लीकेबल है, तो ऐसे लोगों की आईटीआर की प्रोसेसिंग जल्दी नहीं होगी। यदि आईटीआर प्रोसेस इनका होता भी है तो उस केस में उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ सकते हैं सेक्शन 139(9) में। और जिन लोगों को ये पता है कि उनके ऊपर आईटीआर 2 आईटीआर 3 एप्लीकेबल है वो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो जब ये फॉर्म रिलीज होगा, जब सिस्टम सही तरीके से 2 और 3, 1 और 4 आईटीआर को रिसीव करने लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट अपने इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लास्ट ईयर दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस फेक रिफंड्स के आए और उसी के लिए स्क्रूटनी की नोटिस भी जारी की जा रही है लोगों को इस बार। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू लॉस को कम करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि फेक रिफंड इशू किए जाएं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आईटीआर्स फाइल हो चुकी हैं वो प्रोसेसिंग में इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ओल्ड आईटीआर्स को भी रिव्यू करने की प्लानिंग कर चुका है और असेसमेंट ऑर्डर्स को भी वो चेक कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ओल्ड आईटीआर को रिव्यू करने के लिए कुछ रिस्क पैरामीटर है जिसके आधार पर कि डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को रिव्यू कर सकता है, असेसमेंट ऑर्डर को चेक कर सकता है। अब यहाँ पे रिस्क पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके आधार पे आपकी आईटीआर को रिव्यू की जा सकती है। पहला तो ये है कि एक्सेस एग्जेम्पशंस देन फॉर्म 16। आपके फॉर्म 16 में जो एग्जेम्पशंस क्लेम्ड है और आपने आईटीआर में जो क्लेम किया वो ज़्यादा क्लेम किया हुआ है। इसके बाद एक्सेस डिडक्शंस देन फॉर्म 16, ठीक है। फॉर्म 16 में डिडक्शंस कुछ और है लेकिन आपने ज़्यादा क्लेम किया हुआ है। एक्सेस रिफंड आपने क्लेम किया हुआ है या फिर आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी थी असेसमेंट ईयर 24-25 में और आपने उसका सही टाइम पे रिप्लाई नहीं किया और दोस्तों इसकी जो डेट थी वो भी निकल चुकी है, आपकी आईटीआर इनवैलिड हो चुकी है, मतलब उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आपकी आईटीआर फाइल ही नहीं हुई, ठीक। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपकी आईटीआर जो है एआईएस से टीआईएस और 26 AS से मैच
नहीं करेगी, क्योंकि ASTIS में हो सकता है कि आपके हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हो, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, बिजनेस रिसीट्स के अमाउंट्स मेंशन हो, लेकिन आपकी ITR जब डिफेक्टिव होगी तो ये जो इनकम है वो आपकी ITR में नहीं गई। तो रिव्यू करने के बाद वो ITR जो कि इस रिस्क पैरामीटर्स में आ रही हैं, उन ITRs को एक तो असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी दोस्तों डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया 30 जून तक, और बहुत सारे ITRs ऐसे भी हैं जिनके की रिफंड कम है, ऐसे ITR के लिए कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया। अब दोस्तों वो ITR जब असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल की जा रही है तो डिपार्टमेंट उन ITRs को केयरफुली चेक करेगा, उनकी जो प्रोसेसिंग होगी बहुत ही केयरफुली होगी, जिससे कि वो एक्सेस एग्जेम्पशंस, एक्सेस डिडक्शंस, एक्सेस रिफंड और दोस्तों इस प्रकार के जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हैं, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, गेमिंग के ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड ना कर पाए। यदि असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आपके ITR में इस प्रकार के केसेस मिलेंगे तो उस ITR की प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको रिफंड भी इशू ना हो। और थर्ड यहाँ पे दोस्तों, यदि कोई भी स्क्रूटनी पेंडिंग है आपके ऊपर, ठीक है, आपको स्क्रूटनी के नोटिसेस रिसीव हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में और उसका जो असेसमेंट है वो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली 143(2), 143(3) की जो भी आपको नोटिसेस मिलती हैं वो नोटिसेस इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं होते हैं, आपको वहाँ पे टाइमिंग लगती है। तो यदि इस प्रकार के पेंडिंग केसेस हैं तो उस केस में भी असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आप ITR फाइल करेंगे उसकी प्रोसेसिंग जल्दी नहीं होगी और रिफंड भी जल्दी इशू नहीं होंगे। तो आपको पोर्टल पे चेक करना है कि क्या आपके पैन के अगेंस्ट में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड बकाया है, या फिर कोई भी असेसमेंट के ऑर्डर्स निकाले गए हैं, या फिर कोई भी स्क्रूटनी की नोटिस चल रही है, पेंडिंग में है, उसका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन में आना होता है और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि कोई डिमांड आपकी प्रीवियस ईयर की बकाया है कि नहीं। यदि यहाँ पे कोई डिमांड आपका पहले से बकाया है तो असेसमेंट ईयर 25-26 में जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है वो दोस्तों जल्दी आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे यह है कि आपको यदि ये चेक करना है कि कोई भी ऑर्डर आपके ऊपर निकाला गया, कोई नोटिसेस वगैरह जारी की गई हैं, तो आपको ई प्रोसीडिंग सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिसेस दिख जाएंगी, ठीक है। जो भी नोटिसेस हैं, डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस हो, सेक्शन 133(6) की नोटिस हो या फिर स्क्रूटनी की नोटिस हो, दोस्तों आपको इन नोटिसेस की रिप्लाई करनी है। जब तक ये आपका पेंडिंग में रहेगा, ठीक है, तब तक आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के भी रिफंड जल्दी इशू नहीं होंगे। तो इन प्रोसेस को आप ध्यान में रखें और अपनी प्रोसेसिंग को टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें। तो आपकी ITR जब भी प्रोसेस होगी तो आपको इंटीमेशन मैसेज जरूर SMS मोबाइल पे आएगा और आप उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।